क्या 8वें वेतन आयोग के लागू होने पर केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में करीब 65% तक की बढ़ोतरी हो सकती है? कर्मचारी संगठनों ने सरकार के सामने कई अहम सुझाव रखे हैं। इनमें एचआरए, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, डियरनेस अलाउंस यानी डीए और फिटमेंट फैक्टर में बदलाव की मांग शामिल है। हालांकि ये स्पष्ट कर दें कि फिलहाल ये सिर्फ सिफारिशें हैं। सरकार ने अभी तक कोई अंतिम फैसला नहीं लिया है। केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स का प्रतिनिधित्व करने वाले कई कर्मचारी संगठनों ने 8th पे कमीशन के सामने वेतन संरचना में बड़ी बदलाव का प्रस्ताव रखा है। संगठनों का कहना है कि मौजूदा वेतन व्यवस्था बढ़ती महंगाई और खासकर बड़े शहरों में आवास तथा रोजमर्रा के बढ़ते खर्चों के अनुरूप नहीं है। इसलिए हाउस रेंट अलाउंस एचआरए, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, डियरनेस अलाउंस यानी डीए और फैमिली यूनिट के नियमों में संशोधन जरूरी है। ऑल इंडिया नेशनल पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉइज फेडरेशन यानी AINPSEF ने परिवार की गणना में आश्रित माता पिता को भी शामिल करने का सुझाव दिया है। इसके तहत फैमिली यूनिट को 3 से बढ़ाकर 4.4 यूनिट करने की मांग की गई है। फेडरेशन का दावा है कि इससे फिटमेंट फैक्टर लगभग 2.05 से बढ़कर 2.10 हो सकता है, जिससे लेवल 1 कर्मचारियों की संशोधित बेसिक सैलरी और अधिक हो जाएगी। संगठन ने X, Y और Z शहरों के लिए क्रमशः 36%, 24% और 12% एचआरए का प्रस्ताव दिया है। वहीं कुछ अन्य कर्मचारी संगठनों ने 40%, 35% और 30% एचआरए की मांग की है। इसके अलावा लेवल 1 कर्मचारियों के लिए न्यूनतम 9,000 रुपए ट्रांसपोर्ट अलाउंस देने की भी सिफारिश की गई है। कुछ संगठनों ने ये भी सुझाव दिया है कि जब डियरनेस अलाउंस यानी डीए 25% तक पहुंच जाए तो उसे बेसिक पे में मर्ज कर दिया जाए। उनका कहना है कि इससे भविष्य में वेतन संशोधन और पेंशन की गणना दोनों मजबूत होंगी। इन्हीं प्रस्तावों के आधार पर एक अनुमान लगाया गया है। यदि 2.10 फिटमेंट फैक्टर, 36% एचआरए, 9,000 रुपए ट्रांसपोर्ट अलाउंस और संशोधित बेसिक पे पर 2% डीए लागू होता है तो लेवल 1 कर्मचारी की अनुमानित ग्रॉस सैलरी 37,080 रुपए से बढ़कर 61,344 रुपए तक पहुंच सकती है। यानी सैलरी में करीब 65% की बढ़ोतरी संभव मानी जा रही है। हालांकि ये ध्यान रखना जरूरी है कि ये सभी आंकड़े कर्मचारी संगठनों की सिफारिशों पर आधारित हैं। 8th पे कमीशन ने अभी इन पर कोई अंतिम फैसला नहीं लिया है और केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद ही किसी भी वेतन वृद्धि पर अंतिम मुहर लगेगी।